जीपीएस बजरंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आप जो देख रहे हैं, मैं त्रिकोणमिति की ऐसी एक टेबल बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको कोई भी मान याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप सिर्फ इसमें एक ट्रिक है, उसे बस ध्यान में रखिए। सबसे पहले हम देखिए इसमें कोण होता है, इस तरफ तो कोण चलते हैं और इस तरफ अनुपात मान चलता है, साइन कोस टेन थीटा। तो हम यहाँ पे लेते हैं अभी लाइन खींच लेता हूँ। हाँ, इसके बाद हम करते क्या है कि हम जीरो से लिखते हैं, 0 1 2 3 4। अब इनके बाद हम करते क्या है कि इन सभी पे संख्याओं पे अंडर रूट लगाते हैं। और देखिए जीरो पे हम अंडर रूट लगाएंगे तो जीरो पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या लगाओ या मत लगाओ, हमारा मान जीरो ही रहेगा। तो हम एक लगा लेते हैं अंडर रूट 1 2, सभी भी के ऊपर अंडर रूट लगा लेंगे। उसके बाद मैं करना क्या होगा, इसमें हमें प्रत्येक पद में अंडर रूट 4 से भाग दे देंगे। अंडर रूट 4 से हम भाग दे देंगे। दे दिया। और देखिए जो किसी जीरो में किसी का भाग देते हैं, चाहे वो संख्या रूट की हो या कितनी बड़ी से बड़ी हो, अगर जीरो में देते हैं तो उसका मान कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। ये विशेष ध्यान रखना। अगर इसमें एक होता है कि अगर हम जीरो में किसी का भाग दें तो जीरो आएगा, लेकिन अगर जीरो का हम किसी से भाग देते हैं तो उसका अनंत आता है। बस यही थोड़ा समझने की चीज़ होती है। अब इसमें अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, 1 में, और अंडर रूट 4 का मान कितना हो जाता है, अंडर रूट 4 का मान 2 हो जाता है। तो इसमें 1/2 लिख सकते हैं, में से कितना लिख सकते हैं, 1/2। इसके बाद इसमें देखिए एक थोड़ी सी हल्की ट्रिक यहीं पे थोड़ा समझना होता है। इसमें होता क्या है कि हम जैसे नीचे अभी देखते हैं कि जैसे ये लिखा है ऊपर अंडर रूट 2 अंडर रूट, इसे दो दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये देखो, मैं आपको नीचे बता देता हूँ कि 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट इंटू 2 लिख रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इससे एक अंडर रूट से एक अंडर रूट, ये अंडर रूट 2 कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 अंडर रूट 2। वही हम यहाँ पर करेंगे 1 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे अंडर रूट 3, बट्टे इसका मान 2 हो जाएगा। अब इस संख्या से इस संख्या कट जाएगी तो मान कितना आ जाएगा, 1। ये हमारा किसका मान निकल गया, साइन थीटा का। साइन थीटा। अब साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा। क्या आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम ये साइन का इसके पीछे से लिखना शुरू कर देते हैं, 1 अंडर रूट 3/2 और 1/√2, 1/2 और 0। अब इसके बाद हम करते क्या है कि टेन थीटा आ जाता है। इसके बाद वो आएगा टेन थीटा का मान। टेन थीटा
टेन थीटा। टेन थीटा में हम अब साइन का निकला है, कॉज का निकला है, तो हम इसका टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो इसका पद का कॉज का भाग दे देंगे साइन में, तो इसका हो जाएगा अनंत, नहीं सॉरी, इसका हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0 भाइयों, 0 हो गया। अब इसका इसमें भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे यानी पहली का चौथी से और दूसरी का तीसरी से, 2 से 2 कटेगा तो 1/√3। इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1, और 2 से 2 कट जाएंगे तो उसमें बचेगा √3। और इस पर हाँ, यहाँ पे अब हो जाएगा, यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे तो इस कितना आ जाएगा अनंत, जिसे इंग्लिश में डिस्फाइनाइट बोलते हैं। अब इसके बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा में हम क्या होता है, कॉस थीटा में इसका पीछे से लिख लेते हैं, यानी या फिर ऐसे ये अनंत, ये जस्ट इसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा। कॉस थीटा में क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। जैसे लिख लेते हैं √3 1, अब यहाँ से लिखेंगे यूँ, अब लिखते चले जाएंगे 1/√3 और 0। अब सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा कितना होता है 1/cos थीटा। तो इसके दिए अब इस संख्या को सभी को पलटते जाएंगे बट्टे में तो 1 2/√3 और ये भी पलट जाएगी तो इसका मान 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा √2, ये 2 और ये डिस्फाइनाइट यानी अनंत। अब बच्चा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा होता है। तो अब ये वाली संख्या पलटती जाती है, या ऐसे लिख लो कि कोसेक थीटा होता है 1/sec थीटा, तो इसका पीछे से लिखते जाओ अनंत 2/√2 2/√3 और 1। ये तो रही हमारी शानदार ट्रिक। अब देखिए हम आपको बता दें कि इस ट्रिक में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं प्लीज़, और इसे एक लाइक भी कर देना। अब इसके बाद एक सूत्र होता है त्रिकोणमिति को जो हम सॉल्व करते हैं, वो होता है सूत्र हमारा लाल बट्टे कक्का। ये हमारी एक तरीके की ट्रिक है। इससे देखिए, इससे होता क्या है कि इससे हमारे 6 सूत्र बन जाते हैं, और इसे हम सभी में सवाल निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये है कि हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि हमें जैसे ये है एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज,
इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, ए बी सी। अगर देखो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो कैड होती है। कौन सी होती है? कैड। और अब हम इस कोण को लेते हैं तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाती है? लंब। और जो बचता है वो हमारा आधार हो जाती है। अब इसकी विपरीत अगर हम कैड हमारा चेंज नहीं होता है, लंब और आधार हमारे चेंज होते रहते हैं। अगर हम इस कोण को लेते हैं, इस कोण को, तो इसके सामने की भुजा हमारा लंब हो जाती है और इसकी जो बगल वाली है वो हो जाती है आधार। अब आते हैं हम अपने ट्रिक पर। तो ट्रिक पर करते हैं जैसे साइन थीटा बराबर होता है तो लंब बट्टे कैड। लाल बट्टे का कागज से इसी से हम पूरी ट्रिक निकाल सकते हैं। तो लंब बट्टे कैड, इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं L/A। और cos थीटा इससे हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आधार बट्टे कैड। यानी A/L। अब आता है tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार तो ये होता है L/A। अब आता है, अब हमने एक आगे से चले इस ट्रिक में। अब टेन आ गया, साइन कोस टेन। अब चलेंगे टेन कोट वो कोट सेक कोसेक। अब आ जाएगा कोट थीटा बराबर होता है। अब ये संख्या है ना, ये ऊपर की नीचे करते जाएंगे और नीचे की ऊपर करते जाएंगे, पलटते जाएंगे संख्या को। तो हो जाएगा आधार बट्टे कैड। आधार बट्टे लंब। A/L सेक थीटा, ये क्या होता है? ये कैड बट्टे आधार। अब आ गया कोसेक थीटा। ये होता है कैड बट्टे लंब। इससे हम फॉर्मूले को याद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, न इससे हमें कोई वो होती है। अब इसी के माध्यम से हम त्रिकोणमिति के सारे सवाल निकाल सकते हैं। अब प्लीज़ आपको अगर ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करना।